हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हमारा देखिए पार्ट नंबर 6 है। तो एक बार देखिए, सेशन को शुरुआत करने से पहले एक बार सेशन को अच्छी तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से। फिर देखिए, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं देखिए आज के सेशन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई है। नीचे कुछ अच्छे शिक्षण की विशेषताएं दी हुई है, इनमें से कौन सी गलत है। अच्छा शिक्षण वो आदेशात्मक होता है, यानी ऑर्डर देने वाला होता है, या फिर अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शक होता है, यानी हमारा पथ प्रदर्शक होता है, यानी अच्छे राह पर चलने वाला, अच्छा रास्ता दिखाने वाला। या फिर अच्छा शिक्षण सुनियोजित यानी व्यवस्थित होता है, या फिर अच्छा शिक्षण प्रेरणा देने वाला होता है। तो कौन सी विशेषता गलत है, यानी अच्छा शिक्षण क्या होता है, आदेशात्मक होता है। देखिए, अच्छा शिक्षण होता है वो आदेशात्मक नहीं होता, क्या होता है, प्रेरणादायक होता है। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा। उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना, यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय। यानी देखिए, वर्तमान में क्या है, छात्र केंद्रित शिक्षा दी जाती है, तो इसका आशय क्या है। क्या प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना है, या फिर छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, या निःशुल्क शिक्षा देना, या फिर शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है, यानी पढ़ाने में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। देखिए, अध्यापक ही अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या होगी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली होगी। या फिर छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, या फिर अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली क्या होगी, जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। यानी अध्यापक ने जो पढ़ा दिया वो देखिए अध्यापक उसमें से प्रश्न पूछेगा, और छात्र यदि देखिए छात्र को कुछ समझ में नहीं आया तो देखिए छात्र प्रश्न पूछेंगे, उससे क्या होगा, वो उत्तम प्रणाली होगी कक्षा शिक्षण की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे, जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, या फिर कोई भी छात्र ना दे सके, शायद ही कोई छात्र दे सके, या फिर जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ ना कुछ सोचना पड़े, अपनी देखिए जो मानसिक शक्ति है इसका प्रयोग करना पड़े। तो किसका कौन से प्रश्न पूछने चाहिए, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या करेंगे। ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, या फिर मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे, या फिर बी और सी दोनों। तो देखिए, छोटे बच्चे यदि लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं करते तो हमें क्या करना है, उन्हें पहले खंडों में बांटकर बुलवाना है। जैसे छोटे बच्चे क्या नहीं पढ़ रहे, जैसे वो नहीं पढ़ रहे क म ल, ये नहीं पढ़ रहे, तो क्या करना है, बच्चों को कैसे बुलवाना है, इसको ऐसे बुलवाना है क प्लस म प्लस ल, ऐसे करके देखिए उनको बुलवाना है।
या फिर मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे। देखिए हमें ऐसे शब्दों का सहारा भी लेना है जिससे वो कठिन शब्दों का उच्चारण कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया था? किसने दिया त्रिभाषा फॉर्मूला? राधा कृष्णन आयोग ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किसने दिया था? राधा कृष्णन आयोग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? किसने जन्म दिया? किसे जन्म दिया प्रयोजनवाद ने? बेसिक शिक्षा ने, या फिर व्यावसायिक शिक्षा को, या शिक्षा की खेल विधि, या प्रोजेक्ट विधि? तो प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि को। यानी जिसमें क्या होता है, बच्चों को देखिए कुछ ना कुछ करने के लिए दिया जाता है। जैसे अध्यापक क्या होता है, अध्यापक तो उसमें निर्देश देते हैं, बच्चों को कुछ भी टॉपिक दे दिया जाता है, उसको क्या करना है, उसको आप उसकी समस्या है उसको सॉल्व करना है। तो बच्चे खुद करेंगे, उन्हें क्या दे दिया जाता है? प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इससे क्या होगा? बच्चे अधिक सीखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अनौपचारिक शिक्षा उनके लिए है जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके, या फिर उन बच्चों के लिए जो कोई काम कर रहे हो, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, या फिर ये सभी? तो अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो पहले स्कूल छोड़ चुके हो उनके लिए, कोई काम कर रहे हो उनके लिए, और जो स्कूल नहीं जाते उनके लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसमें देखिए निश्चित स्थान और निश्चित विषय वस्तु और निश्चित देखिए समय अवधि निश्चित नहीं होती। देखिए यानी किसी भी समय देखिए शिक्षा दी जाती है, वो क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ स्थान समय ये नहीं देखा जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष कब मनाया गया था? कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष? 1991 में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम है? आयु वर्ग के जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाने यानी शिक्षित करने हेतु कौन सा कार्यक्रम है? अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीयता साक्षरता मिशन, या फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, या फिर नवोदय विद्यालय? तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है? यानी बातचीत करने में सबसे बड़ा कौन सा अवरोध है, कौन सी ऐसी बड़ी बाधा है? भौतिक अवरोध, संवेगात्मक अवरोध, अंतःक्रिया संबंधी अवरोध, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? अंतःक्रिया संबंधी अवरोध। यानी बच्चे अंतःक्रिया करने लग जाते हैं, एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, तो देखिए संप्रेषण में अधिक रुकावट आएगी। सॉरी देखिए इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ पूछा गया है कि अवरोध, कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट बनेगा? संवेगात्मक अवरोध। यदि देखिए हमारे संवेग अच्छे नहीं है तो क्या हम संप्रेषण कर सकते हैं? देखिए नहीं कर सकते। बातचीत हम कहाँ से करते हैं? मुंह से बातचीत करते हैं, लेकिन हम देखिए मस्तिष्क से कुछ सोच समझ कर ही तो बोलते हैं। तो यदि हमारा मस्तिष्क ही काम नहीं करेगा, वो उसी में देखिए रुकावट होगी, तो क्या संप्रेषण होगा? देखिए नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा क्या है? यह बहुत महंगा होता है, सफलता ज़्यादातर प्रस्तुतकर्ता पर निर्भर करती है, या फिर संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की ज़रूरत होती है, या फिर फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है, यानी जो पुनर्बलन है वो कमज़ोर होता है। तो सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा क्या है? क्या होती है? सफलता ज़्यादातर प्रस्तुतकर्ता पर ही निर्भर करती है। अब देखिए समूह में जो लोग रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी एक साथ बोलेंगे। एक व्यक्ति देखिए एक बार में बोलेगा तो सफलता किन पर निर्भर करेगी? प्रस्तुतकर्ता पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? आदर्शवादी शिक्षण को, प्रयोगात्मक शिक्षण को,
या फिर व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस शिक्षण को आधुनिक युग में वर्तमान उत्तम माना जाता है? प्रयोगात्मक शिक्षण को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है। पुस्तकें कब संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है? यदि उनकी विषय वस्तु अमूर्त हो, यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हो, या फिर विषय वस्तु का माध्यम मातृभाषा हो, या फिर विषय वस्तु की छपाई सुंदर हो। तो प्रभावशाली स्रोत कब हो सकती है? यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हो। यदि देखिए उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हो तो उससे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए कैसे समझ में आएगा, क्योंकि दैनिक जीवन में जो हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी विषय जैसे किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, यदि हम उसी का उदाहरण लेकर बच्चों को समझाएंगे तो देखिए अच्छे प्रकार से उन्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं, यानी बिना मतलब की व्याख्या करते हैं और वही बात देखिए बार बार दोहराते हैं। तो यह समय को नष्ट करना है, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है? समय को नष्ट करना है। ऑप्शन देखिए ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इस विधि से क्या होगा? अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, या फिर छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, या फिर छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यानी एक तो देखिए यदि शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछेंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे तो इससे देखिए अध्यापक को पता चलेगा कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, और इसी के साथ देखिए छात्रों में आत्मविश्वास भी पैदा होगा और छात्रों की अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का क्या मिलेगा? प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है, केवल कुछ विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता है, या फिर सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या फिर छात्रों को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए प्रयोगात्मक विधि यानी छात्रों को प्रयोग करके जिस विधि से समझाते हैं, शिक्षण करवाते हैं, उसमें क्या होता है? छात्रों को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जा सकता है। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, या फिर इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। अब देखिए ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? या हमारी जो देखिए आँख होती है, नाक होते हैं, कान होते हैं, जीभ और त्वचा, ये क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ। या फिर इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है, यानी जो हाथ से कार्य करते हैं उनको प्रधानता दी जाती है। तो बुनियादी शिक्षा का आधार क्या है? क्योंकि इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तक कौन था? शिक्षण की जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसका प्रवर्तक कौन था? हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन एडम्स, या फिर प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर मुनरो। तो शिक्षण की जो ह्यूरिस्टिक विधि है यानी जो अन्वेषण विधि है, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि को क्या क्या बोल सकते हैं? खोज विधि, या फिर जो अन्वेषण विधि है, कौन सी विधि?
अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। किसको? ह्यूरिस्टिक विधि को। तो इसका प्रवर्तक कौन था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन देखिए सी राइट आंसर होगा। तो अब आपको बताना है कैसा लगा आज का सेशन आपको। देखिए सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को आपको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। क्या करना है? सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए देखिए सेशन को एंड तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और देखिए ये सेशन आपके लिए डेली शाम 4 बजे लेकर आ रहे। कितने बजे? डेली शाम 4 बजे लेकर आ रहे हैं। और यदि आज इस चैनल पर जुड़े हो तो देखिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और देखिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको देखिए बीएसटीसी की सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। पीटीटी और बीएसटीसी की सभी क्लासें देखिए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।